तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो अपने फोन में कार्टून देख रहा था। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त उसके फोन की स्क्रीन के अंदर से कोई उसे चुपचाप देख रहा था। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई तो उसने फोन चार्ज पर लगाया और सोने चला गया। रात के कुछ घंटे बाद अचानक फोन की स्क्रीन जल उठी और उस पर एक अजीब नोटिफिकेशन आया। लड़का नींद में करवट लेते हुए जागा और नोटिफिकेशन देखने लगा। स्क्रीन पर एक किताब का नाम दिख रहा था, मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर्स। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई ऐड या गलती से खुला हुआ पेज होगा, इसलिए उसने उसे बंद करने की कोशिश की। लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी स्क्रीन फ्रीज सी हो गई थी। आखिर में मजबूर होकर उसने वो बुक खोल ली और पढ़ना शुरू कर दिया, बिना जाने कि उसी पल उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। खैर, मोबाइल में आई वो कहानी लैरी नाम के एक लोनली मॉन्स्टर की थी जो बस एक दोस्त चाहता था। शुरुआत में कहानी सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे लड़का पन्ने पलटता गया, कमरे में रखी लैंप की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। डर के मारे उसने जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया और कमरे का दरवाजा बंद करके कंबल ओढ़ लिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस उसका वहम है, मगर तभी उसे साफ सुनाई दिया कि कोई धीरे धीरे उसके कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी किसी ने पीछे से उसका कंबल हल्के से खींच लिया। वो घबरा गया, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। माँ ने उसकी डरी हुई हालत देखकर उसे अपने पास बिठाया और धीरे धीरे उसे शांत किया। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें धीरे धीरे पता चलता है कि उस बच्चे का नाम ओलिवर है। वो एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है और एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, यानी वो सामान्य बच्चों की तरह बात नहीं कर पाता। उसे बात करने या अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती थी, जैसे फोन या टैबलेट। यही गैजेट्स उसके सच्चे साथी बन गए थे, क्योंकि इंसानों से ज्यादा समय वो इन्हीं के साथ बिताता था। ओलिवर ऐसा क्यों ना करे? क्योंकि स्कूल में बाकी बच्चे उसे अजीब समझते थे, यहाँ तक कि उसके साथ खेलना या बात करना भी पसंद नहीं करते थे। घर पर उसका साथ सिर्फ उसकी माँ सहारा देती थी, लेकिन शायद उनके बीच की टूटी हुई शादी का असर अब ओलिवर पर भी दिखने लगा था। सारा एक सख्त लेकिन बेहद प्रोटेक्टिव माँ है। वो अपने बेटे को नॉर्मल बनाने की हर कोशिश कर रही थी, डॉक्टर के पास ले जाना, काउंसलिंग करवाना, स्पीच थेरेपी करवाना। पर इन सब कोशिशों के बीच कहीं ना कहीं वो अपने बेटे से भावनात्मक रूप से दूर होती जा रही थी। ओलिवर उसकी मौजूदगी में अक्सर नर्वस महसूस करता था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में देखकर बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। दूसरी तरफ उसके पिता मार्टी, जो उन लोग से अलग रहता था, वो एक तरह का शांत और समझदार इंसान है। पूरे दिन की थकान के बाद भी जब भी मौका मिलता वो ओलिवर के लिए समय निकालता और उसके साथ वक्त बिताता। मगर सारा को लगता था कि अगर उसने ओलिवर पर सख्ती नहीं की तो वो कभी समाज के साथ घुल मिल नहीं पाएगा। लेकिन सारा की ये चिंता कितनी सही है, इसका अंदाजा अगले दिन होता है जब स्कूल में ओलिवर के एक क्लासमेट ने उसे बुलाया। उसने कहा कि स्कूल के पीछे खेत में कुछ स्पेशल दिखाना है। ओलिवर अपनी मासूमियत में बिना कुछ सोचे वहां चला गया, लेकिन वहां उसका स्वागत हंसी और तानों से हुआ। 3 लड़के मिलकर उसे बुली करने लगे। उन्होंने उसे धक्का दिया, उसकी नकल उड़ाई और आखिर में उसका फोन छीनकर खेत के उस पार फेंक दिया। ओलिवर घबराकर मिट्टी में फोन ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो चुपचाप वहां से चला गया। कुछ घंटे बाद वो अपनी माँ के साथ स्पीच थेरेपी सेशन में पहुंचा। सारा को भी पता चल चुका था कि उसका फोन खो गया है। वो परेशान थी, लेकिन थेरेपिस्ट ने उसे समझाया कि ओलिवर को हमेशा गैजेट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे असली दोस्तों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। सारा ने सिर हिलाया, लेकिन मन में वो और भी बेचैन हो गई। और वहीं हमें पता चलता है कि मार्टी पार्किंग बूथ का ऑपरेटर है। उस रात जब वो काम कर रहा था, उसे लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में एक पुराना आईपैड मिला। जैसे ही उसने आईपैड ऑन किया, अचानक बूथ की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और दरवाजा अपने आप खुलने लगा। मार्टी डर गया, लेकिन जल्दी ही उसने जाकर लाइट्स ठीक कर दी। बाहर तेज हवा चल रही थी और उसे पता भी नहीं चला कि उसके पीछे एक अदृश्य आकृति धीरे धीरे बनकर फिर गायब हो गई थी। इस सब से अनजान मार्टी उस आईपैड को लेकर घर आया। उसे पता था कि ओलिवर का फोन गायब हो चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ओलिवर इस टैबलेट के साथ कुछ और भी अनुभव करने वाला है। ओलिवर ने टैबलेट देखा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत कमरे में जाकर टैबलेट के साथ खेलना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि टैबलेट का कैमरा बार बार किसी अजीब चेहरे को महसूस कर रहा है, जैसे कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद हो। तभी अचानक उसे कमरे के क्लोजेट से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी। ओलिवर बहुत डर गया। डर के मारे उसने टैबलेट साइड में रख दिया, कंबल ओढ़ा और उस आवाज से दूर रहने की कोशिश करते हुए सो गया। अगले सुबह जब उसने आईपैड फिर से हाथ में लिया तो उसने देखा कि टैबलेट अपने आप उसके मैसेजेस का जवाब दे रहा था। उसकी माँ, जो उसे थोड़ी देर बाद कुछ सिखाने वाली थी, वही बातें उनसे पहले ही ओलिवर को ये टैब बोल रहा था। ओलिवर ने हैरानी और डर के साथ टैबलेट से पूछा, तुम कौन हो? और टैबलेट ने जवाब दिया, मैं लैरी हूँ, तुम्हारा दोस्त। ओलिवर इस पूरे अनुभव से इतना डर गया कि उसने तुरंत टैबलेट को सीढ़ियों के नीचे वाले सेक्शन में छिपा दिया।
उधर ओलिवर की थेरेपिस्ट हमेशा उसकी सोशलाइजेशन पर जोर देती रही थी, इसलिए सारा ने उसी रात कुछ ओलिवर के क्लासमेट्स को घर बुलाया ताकि वे उसके साथ स्लीप ओवर करें और उसका सामाजिक अनुभव बढ़े। लेकिन सारा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही बच्चे थे जिन्होंने स्कूल में ओलिवर को बुली किया था। ये तीनों लड़के ओलिवर के प्रति कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन अपनी माँ के कहने पर मजबूरी में स्लीप ओवर के लिए आए थे। उन्होंने लिविंग रूम में गद्दे बिछाए और वहीं सोने की कोशिश की, मगर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सभी को ओलिवर का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। वो बार बार किसी एक जगह को लगातार ध्यान से देख रहा था, मानो वहां कोई मौजूद हो। तंग होकर उनमें से एक लड़का बायरन उस जगह गया और आईपैड को ढूंढ निकाला। ओलिवर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बायरन पहले ही लैरी के जाल में फंस चुका था। उसने एक एक करके पन्ने पढ़ना शुरू किया। तभी घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं, लेकिन तब भी बायरन रुका नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि लैरी दूसरी दुनिया का एक प्रवासी है जो बेहद अकेला है और केवल किसी ऐसे बच्चे से दोस्ती करना चाहता है जो खुद भी अकेला हो। वो इस दुनिया में आने के लिए डिवाइसेस की स्क्रीन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके आने की एक शर्त है, जब कोई उसकी पूरी कहानी पढ़ लेता है तभी वो उस व्यक्ति के पास आने में सक्षम होता है। कहानी पूरी पढ़ने के बाद लैरी उस बच्चे को अपनी दुनिया में ले जाता है जहां से लौट पाना नामुमकिन होता है। जैसे ही बायरन आगे बढ़ता गया तभी घर की लाइटें पूरी तरह चली गईं। ओलिवर ने तुरंत टैबलेट को अपने हाथ में लिया और कैमरा ऑन किया। चारों तरफ देखते हुए उसने कमरे के एक कोने में अजीब सी आकृति मुड़ी हुई बैठी देखी। बायरन ने यह सब सिर्फ टैबलेट का इफेक्ट समझा और कमरे के किनारे जाकर अपने दोस्तों को दिखाने लगा कि ये आकृति सिर्फ स्क्रीन में है। लेकिन तभी लैरी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने टेबल उछालकर बायरन के ऊपर गिरा दिया और उसे दीवार से टिका दिया। सभी बच्चे बहुत डर गए। उन्हें लगा कि ये सब ओलिवर की चाल है और सभी ने उसे ब्लेम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी ओलिवर को दोषी मानने लगे। मगर सच्चाई ये थी कि ओलिवर पूरी तरह बेकसूर था। ये सब लैरी की वजह से हुआ, जिसने अब ओलिवर की लोनलीनेस को पहचान लिया था और उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। घर में एक भी लाइट जल नहीं रही थी, इसलिए अगले दिन सारा ने कुछ नए बल्ब लाए और उन्हें टेबल पर रख दिए। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े ओलिवर के आईपैड पर पड़ी, जिस पर लैरी की स्टोरी दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो उसे पढ़ने लगी। उसी समय अचानक सारी लाइटें जल गईं, जबकि उसने अभी तक बल्ब बदली भी नहीं थी। पहले उसे लगा कि शायद उसके पति ने यह सब किया होगा, लेकिन तभी टैबलेट से आवाज आई जिसमें कहा गया कि लैरी ओलिवर को अपने साथ ले जाएगा। तब सारा को समझ आया कि ओलिवर सच कह रहा था और इस घर में वास्तव में कोई था जो उन्हें देख रहा था, शायद टैबलेट के माध्यम से। उसने तुरंत टैबलेट के कैमरे पर टेप लगा दिया और ओलिवर को लेकर बायरन से मिलने चली गई। बायरन के घर पहुंचकर सारा को पता चला कि बायरन पिछले वीकेंड से ना सोया था और ना ही कुछ बोल रहा था। ये देखकर ओलिवर उसे खुश करने के लिए स्पॉन्जबॉब चालू कर देता है। तभी बायरन सबको बताता है कि स्लीप ओवर में जो कुछ भी हुआ उसमें ओलिवर का कोई दोष नहीं था। असली अपराधी लैरी नाम का मॉन्स्टर था। ये सुनकर सारा ने तय किया कि अब वो कोई रिस्क नहीं लेगी। उसने उसी रात घर छोड़ने का फैसला लिया और ओलिवर से कहा कि वो भी अपने सारे डिवाइस घर में छोड़ दे। पर जाने से पहले ओलिवर की एक बार फिर मुलाकात लैरी से हुई। लैरी ने उसे एक स्पॉन्ज दिया क्योंकि उसे पता था कि ओलिवर का पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर स्पॉन्जबॉब है। लैरी के इस स्नेह भरे इशारे से ओलिवर बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने वो स्पॉन्ज और टैबलेट दोनों उठाए और सीधे मार्टी के घर चला गया। सारा ने उस मॉन्स्टर के बारे में मार्टी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मार्टी को लगा कि सारा बस थकी हुई है और उसे आराम की जरूरत है। उसने ओलिवर को अपने साथ काम पर चलने का ऑफर दिया ताकि उसका ध्यान बढ़ सके। सारा की अनुमति मिलने के बाद ओलिवर मार्टी के साथ काम पर चला गया। वहां पहुंचकर मार्टी ने आईपैड खोला और उस बुक को पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, लाइट्स झिलमिलाने लगीं और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। मार्टी ने ओलिवर को आश्वस्त किया कि सब ठीक है और ट्रक से टूल बॉक्स लाकर लाइट ठीक करने लगा। उसी टूल बॉक्स में ओलिवर ने एक लेजर डिस्टेंस मीटर पाया। वो उसे लेकर पार्किंग स्पॉट की ओर चला गया और डिवाइस को हवा में पॉइंट किया। तभी उसने देखा कि मीटर पर नंबर घट रहे थे, जिसका मतलब था कि कोई उसके पास है। ये देखकर ओलिवर ने अपना स्लाइम टॉय फेंका और वो हवा में किसी अदृश्य चीज से चिपक गया। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता, तभी मार्टी ने उसे उठाया और बूथ में वापस ले गया। अब ओलिवर ने लैरी को देखने के लिए अपने टैबलेट के कैमरे से इधर उधर देखने की कोशिश शुरू कर दी। ये देखकर मार्टी ने उसे ध्यान से देखा और धीरे धीरे समझाने लगा कि पास में कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन इसी दौरान ओलिवर धीरे धीरे मार्टी के पीछे हवा में उड़ता जा रहा था। जब मार्टी ने पीछे देखा तो स्क्रीन पर लैरी का एक झलक दिखाई दी, जिससे वो डर गया। उसने जल्दी से ओलिवर को पकड़ लिया और घर वापस ले गया। इस हादसे से मार्टी को यकीन तो हो गया कि कुछ असामान्य हो रहा है, लेकिन वो अभी ये समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे को इस चीज से कैसे बचाया जाए। और फिर इस सवाल का जवाब खुद ओलिवर देता है। वो पेंटिंग की मदद से अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता है कि लैरी अभी पूरी तरह से इस दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाया है। वो उनके साथ इंटरैक्ट तो कर सकता है, लेकिन ओलिवर को अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकता क्योंकि पोर्टल अभी तैयार नहीं हुआ था।
चूंकि अभी तक किसी ने लैरी की पूरी कहानी नहीं जानी थी, ये समझकर ओलिवर के माता पिता ने उसका आईपैड तोड़ दिया। अब ओलिवर अकेला भी नहीं था। उस रात के हादसे के बाद बायरन भी उसके साथ बात करने लगा था। असल में ये दोनों पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। अब सबको लग रहा था कि सब ठीक हो गया है, मगर उसी रात मार्टी ने देखा कि लैरी अब उसके फोन के जरिए उसे परेशान कर रहा है। लैरी फोन के माध्यम से धमकी देता है कि टैबलेट को तोड़ने का परिणाम बहुत बुरा होगा। ये देखकर मार्टी बहुत घबरा जाता है। तभी अचानक सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं और पार्किंग में खड़ी कारों से बीप की आवाज आने लगती है। उसी समय मार्टी को आसपास भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती है। डर के मारे वो अपने डेस्क के नीचे छिप जाता है और फोन के कैमरे से इधर उधर देखने लगता है। तभी लैरी अचानक उस पर हमला करता है। मार्टी ने उसे देखकर चकमा दिया और कार की तरफ भाग गया। फिर वो गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि सड़क की लाइट्स भी बंद हो रही हैं, जिसका मतलब था कि लैरी उसका पीछा कर रहा है। तभी क्रिएचर कार पर कूदता है। मार्टी फोन के कैमरे से देखता है कि लैरी उसके पीछे बैठा है। डर के मारे वो फोन गिरा देता है। जब वो फोन उठाता है तो लैरी उसके बगल में ही बैठा होता है। उधर घर पर सारा को पुलिस का कॉल आता है कि उसके पति सड़क किनारे मिले हैं और अब अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही सारा को अपने फोन पर लैरी दिखाई देता है। डर के मारे वो फोन फेंक देती है। जब वो लिविंग रूम में पहुंचती है तो देखती है कि लैरी टीवी में भी पहुंच गया है। लैरी टीवी के माध्यम से कहता है कि वो अकेलेपन से बना है और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे दोस्त नहीं मिल जाता। उसने टीवी पर अपनी ई बुक दिखाई और अंतिम पन्ने तक खुद से स्क्रॉल किया, जहां लैरी एक बच्चे को अपनी दुनिया में खींच रहा था। उसकी बातें सुनकर सारा क्रोधित हो गई। उसने टीवी को दीवार से फाड़कर बाहर फेंक दिया और घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी फेंक दिए। लेकिन तभी घर की लाइट्स तेजी से झिलमिलाईं और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। ये देखकर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। जब वे बाहर गए तब उन्होंने देखा कि पूरे मोहल्ले की लाइट्स भी बंद हो चुकी थीं और कार की हेडलाइट्स बारी-बारी से टिमटिमा रही थीं। किताब का अंतिम पन्ना स्क्रॉल होने के कारण लैरी अब उल्टी दुनिया से बाहर आ गया था। ये देखकर माँ और बेटा डर के मारे घर में भागे और एक कॉलम के पीछे छिप गए। लैरी भी उनका पीछा करते हुए कमरे में घुस गया और उन्हें ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद ओलिवर और उसकी माँ लैरी के पास से चुपचाप निकलकर ऊपर गए और ओलिवर के बिस्तर के नीचे छिप गए। कुछ देर बाद लैरी भी कमरे में आया और चारों ओर घूमने लगा। उसकी परछाई फर्श पर फैलती हुई बिस्तर तक पहुंच रही थी। डर के मारे ओलिवर और उसकी माँ बिस्तर के नीचे छुपे रहे। तभी ओलिवर ने पहली बार कोई शब्द बोला। इस शब्द ने लैरी का ध्यान खींच लिया और उन्हें छुपने से बाहर निकलने पर मजबूर किया। कमरे से निकलने से पहले ओलिवर ने बेसबॉल बैट उठाया और कमरे की बाकी सारी लाइट्स तोड़ दी। ये लैरी पर असर हुआ और वो फिर धीरे धीरे गायब होने लगा। इसके बाद वे मोहल्ले से भागते हुए उसी खाली मैदान तक पहुंचे जहां ओलिवर ने फोन खोया था। बाहर की लाइट्स झिलमिलाने लगीं, लेकिन लैरी पास नहीं आ सका क्योंकि उसे बिजली के स्रोत के पास रहना पड़ता था। लेकिन वे एक चीज भूल गए, ओलिवर का खोया हुआ फोन। तब लैरी ने स्क्रीन का इस्तेमाल